प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सबों को बड़े दिन की मुबारक हो। दुनिया के कोने कोने में छोटे बड़े जवान सब मिलके इस दिन को मनाते हैं। इस विचार से परमेश्वर ने हमें खुशी के खबर सुनाया, न केवल सुनाया, अपना प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा जो सारे संसार के लिए एक खुशखबरी है। आप भी उस खुशी में शामिल होने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए नए कपड़े पहनने होंगे, नई बातों को गीतों के द्वारा दुनिया के सुनाते होंगे। आप अपने लोगों के साथ अच्छे भोजन को खाके आप आनंदित होते होंगे। परंतु एक बात को मसीह संसार आजकल भूल जाता है। क्रिसमस के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात को हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्रिसमस कैसा हुआ? बाइबल बतलाती है, रोमियो उसका 5वां अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। पौलुस के द्वारा हम इस बात को पढ़ते हैं। वो ये है, एक मनुष्य आज्ञाकारी नहीं होने के चलते पाप परमेश्वर जो जिससे वो घृणा करता है इस संसार में प्रवेश किया। परंतु एक मनुष्य आज्ञा मानने के चलते उसका प्रायश्चित उसने कर बैठा। मैं पढ़ रहा हूं 5वां अध्याय का 19 पद। जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इस बात यीशु मसीह में बैठता है। यीशु परमेश्वर की आज्ञा मान के इस संसार में आया करके फिलिपियों की 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। आखिर तक वो आज्ञाकारी रहा। न केवल प्रभु यीशु आज्ञाकारी होने के चलते क्रिसमस मनाते हैं, परंतु उन दिनों में जबकि परमेश्वर का वचन ज्यादा प्रकट नहीं होता था, भविष्यद्वक्ताओं की आवाज बंद हो चुकी थी लगभग 400 साल। उस अंधकार के समय में कुछ लोग जो प्रकट किए हुए वचन के द्वारा आज्ञाकारी होने की वजह से ही क्रिसमस को हम आज इतनी खुशी के साथ हम मनाते हैं। मैं उस बात के ऊपर थोड़ा आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए चाहता हूं, जिससे आप भी उस आत्मिक बातों पर अध्ययन करने के द्वारा एक आत्मिक सच्चाई पर चलने के लिए कोशिश करें। एक छोटा सा झुंड जिसको बाइबल हमें दिखाता है कि वे किस प्रकार आज्ञाकारी हुए हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मत्ती और लूका दोनों लिखे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय को देखेंगे, वहां पर हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने ठहराया पहले से ताकि वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने समय रक्षा कर सकें। और वहां पर इस वचन को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं, जिससे आप और हम अच्छी तरह से जाने। 18 पद और 19 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनको इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुप से त्याग देने का विचार किया। उन दिनों में जबकि केवल लिखित वचन है, उसको प्रचार करने वाले, परमेश्वर की मनसा को लोगों तक पहुंचाने वाले भविष्यद्वक्ताओं की आवाज बंद हो गई। उस समय में यह व्यक्ति प्रकट किए हुए वचन को मानने की वजह से एक धर्मी जीवन बिताने के लिए कोशिश किया, और उसके दिल में एक शक पैदा हो रहा है, जबकि उसने सुना था मेरे लिए ठहराई हुई लड़की गर्भवती है। किसी व्यक्ति तो जरूर शक करेगा,
इस प्रकार के बात को अगर कोई सुनेगा जरूर शक करेगा और उसके दिल में किस प्रकार की भावनाएं उठती होंगी तो उसको हम पहचान सकते हैं। बाइबल ये बतलाती है, वहां पर यूसुफ से प्रभु कहता है 23 पद में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी करके पहले भविष्यवाणी हुई थी और वो पुत्र जनेगी करके कही गई थी, उसी के द्वारा उस वचन को पूरा करने के लिए ही ये बात हुई है करके एक लिखित वचन को स्वर्गदूत स्वप्न के द्वारा यूसुफ को सुनाता है। सीधा नहीं, एक प्रचारक के द्वारा नहीं, उसके स्वप्न में परमेश्वर के लिखित वचन को याद दिलाता है। यशायाह नबी की किताब की बातों को यहां स्वर्गदूत याद दिलाता है। इसलिए वो कहता है, वहां पर 20वां पद में लिखा है, उसको यहां ले आने में मत डर। मेरा तमिल बाइबल में लिखा, मेरी तमिल बाइबल में इस बात को हम इस प्रकार पाते हैं, शक मत करो। शक किसके दिल में पैदा होता है? जो व्यक्ति सचमुच में किसी खबर को सुना और उसको यह हक है उसको शक करने के लिए, क्योंकि एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है, इस बात को तो वो सुन के घबराया गया होगा, इसलिए शक उसके दिल में आया। जब शक आया, धर्मी होने की वजह से चुपे से अपने जीवन से उसको हटाने के चक्कर में है। प्यारों, परमेश्वर का ठहराए हुए एक योजना में परमेश्वर ने उसको जोड़ के रखा, लेकिन जब शक चले आया उसके जीवन से, उस बात को हटाने के लिए परमेश्वर की ठहराए हुए नियम को, योजनाओं को कतराते हुए जाने के लिए अपने को सौंपने के जगह पर यूसुफ धकेला जा रहा है। इसलिए प्रभु को उसके पास एक स्वर्गदूत को स्वप्न में ही भेजना पड़ा। जब स्वप्न में उसने परमेश्वर की लिखी हुई वचन को सुना था, फिर उसका शक दूर हुआ। वहां पर लिखा है और 24 पद में, तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। परमेश्वर की आज्ञा मानने से उसको बहुत खुशी लगती है, इसलिए जब वचन प्रकट हुआ वो तुरंत कार्य में लगा और आज्ञा को मानने के लिए अपने को सौंपा। आज भी अगर प्रभु यीशु संसार में प्रकट होना है, कुछ विश्वासियों को आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। उसी बात को हम दूसरा अध्याय में भी देखते हैं। दूसरा अध्याय में हम शास्त्रियों को देखते हैं जो यहूदी नहीं थे, जिनको लिखित वचन नहीं दिया गया था। उन्होंने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा पहचाना एक राजा जन्मा है। उस राजा से मुलाकात करने के लिए वे कठिन प्रयास के साथ चले आए, और जब चले आए हैं वे उस विचार में लपटे गए हैं कि राजा जरूर राजमहल में पैदा होगा करके हेरोदेस के पास गए। इतना वे लोग सोचने वाले हैं, इतना पहचानने वाले हैं, इतना बुद्धिजीवी हैं, इतना ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, लेकिन उनके सामने एक जन नाटक कर रहा है। राजा हेरोदेस क्या नाटक कर रहा है? वहां पर लिखा है, 7वां पद को मैं पढ़ रहा हूं दूसरा अध्याय में। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसकी प्रणाम करूं। प्यारों, कितनी झूठी बात कहता है, मुझे जाके उससे दंडवत करना है, मुझे जाके उससे मिलना है। परंतु हम जानते हैं वो उस बच्चे को मारने के चक्कर में था, दिल में उसको मुंह आने की विचार पाई जाती है, परंतु बाहर कहता है मैं आके दंडवत करने के लिए चाहता हूं।
इस बात को ये ज्योतिषी लोग अर्थात शास्त्री लोग नहीं पहचान पाए हैं। ये नाटक उनको समझ में नहीं आया, इसलिए स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज के इनको चेतावनी देना पड़ा ताकि वे अपने रास्ता से कतर के दूसरे रास्ता में से चले गए। अब उसके बारे में बाइबल बतलाती है, हेरोदेस सोचा ये मुझे धोखा दे दिए हैं, वहां पर लिखा है और वो 12वां पद में, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। और उसके संबंध में वहां पर लिखा है, वहां पर हेरोदेस ये कहता है, वे लोग मुझे धोखा दे दिए। प्यारों, ये अपना दिल में सफाई के साथ नहीं रहा, दूसरों का कहता वो धोखा दे के चले गए। 16वां पद में, जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है। कौन धोखा देने वाला है? ये खुद धोखा दे के नाटक दिखा रहा था, लेकिन अभी वो कह रहा वे धोखा दे दिए। ठीक, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं, लेकिन मैं ये कहने के लिए चाहता हूं कि ये ज्योतिषी लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान के, जिनको ये प्रकाश था कि सोना लाए कि वो राजा है, गंधरस लाए इसलिए कि वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र रहेगा, कि उसका धूप जलाया जाएगा महायाजक के रूप में, और उसको अन्य बातों को दिए ताकि ये मरेगा और ये गाड़ा जाएगा करके दिखाने के लिए, इतना प्रकाश पाने वाले, जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया उसको मान के चला गया। और एक विचित्र दंपति को भी हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय में हम उनके बारे में देखते हैं जकरिया और एलिसबा। उनके बारे में बाइबल एक सुंदर बात को हमें प्रकट करती है। बुजुर्ग हैं वे, इतना दिन प्रार्थना कर रहे थे एक विषय के लिए, एक बच्चे के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे। उनका प्रार्थना का उत्तर इतना साल लंबी प्रार्थना के बाद भी नहीं सुनाई गई, उनको उत्तर नहीं मिला। परंतु बाइबल बतलाती है वे दोनों परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए अपने को सौंपे हुए थे। जबकि लिखित वचन के अलावा कोई प्रकाश नहीं मिला है, उस समय वहां पर प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे, वे परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले थे। 6 पद में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कभी कभी हम सोचते हैं अगर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा तब प्रभु अच्छा है, अगर हमारे मांग को पूरा करेगा तब प्रभु के पीछे चलेंगे, अगर प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन के दुनिया को दिखा देगा इन्होंने प्रार्थना किया मैंने उनको सुन लिया करके, तब हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेंगे। लेकिन इन लोगों को देखिए, वे उत्तर नहीं मिलने से भी प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार थे। उनको परमेश्वर ने चुन लिया ताकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के कारण हुए, जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार किया था। आगे चल के मरियम को देखिए, उसको भी एक अनहोनी बात सुनाई पड़ रही है, तुम गर्भवती होगी। अरे कुंवारी गर्भवती होगी? हाँ, यह परमेश्वर संभव है। वो तुरंत कहती है परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझ पर हो। और वहां चरवाहों के देखिए, उनको स्वर्गदूत आके बताया, वे तुरंत निकल पड़े, देखें जाके देखें। वहां आप सिमियोन और हन्ना को देखिए, वे भी प्रेरणा पाके उस वक्त में जब यीशु को लोग मंदिर में ले गए थे देखने के लिए चले आया। प्रकट किए हुए सच्चाई को जब लोग मानने के लिए अपने को सौंपते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, स्तुति प्रशंसा होती है। बाइबल हमें साफ ये बतलाती है कि जब यीशु 8 दिन का हुआ, यूसुफ और मरियम उसको मंदिर में ले गए
और वहां पर ये बार बार कह के लिखाया गया है, उसको पढ़ने समय हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि वहां पर यह लिखा है 22वां पद में, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए। और 23वां पद में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, 24वां पद में लिखा है, प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार लोग जितनी सच्चाइयां लिखित वचन के द्वारा प्रकट हुआ, उस वचन को मानने की वजह से, उस वचन के अनुसार अपने के चलने के लिए शक रहा जरूर, डर रहा जरूर, और विश्वास योग्य नहीं, विश्वास करने के योग्य बात नहीं रही, तो भी वे मानने के लिए अपने को सौंपने की वजह से क्रिसमस को आज हम धूमधाम से मनाने की जगह पर चले आए हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के लिखित वचन जो हमारे हाथों में है, इसके अनुसार चलने के लिए सौंपने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का संदेश सारे संसार में सुनाई पड़ेगा, क्योंकि यह संदेश सब लोगों के लिए है। जरूर हम खुशी मनाते हैं, लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग अभी तक इस संदेश को कभी जाने ही नहीं कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इसलिए इस क्रिसमस को मनाने के समय आज्ञाकारी होकर उसके लिखित आज्ञा के अनुसार इस शुभ संदेश को ले जाके दुनिया को सुनाना आपका मेरा कर्तव्य है। इस क्रिसमस हमें उत्साहित करता है कि हम इसको पूरा करें। इस काम को करने की वजह से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहनों को तूने अपनी खुशी दे के इस शुभ दिन में आनंदित होने के लिए मौका दिया, लेकिन वे अपने में उस आनंद को नहीं रखने पाए। जैसा तू आज्ञाकारी रहा, तेरे लोग आज्ञाकारी रहे, वैसे ही तेरा दिया वो आज्ञा, जाओ जगत में सारे लोगों को सुनाओ, उस बात को पूरा करने में वे भी अपना समय को, ताकत को, पैसा को लगा के आगे बढ़ने की ताकत प्राप्त करें। बांटने के द्वारा जो खुशियां लोगों के जीवन में मिल सकता है, उसको वे प्राप्त करें। परमेश्वर उनको आशीष देने पाए। आज के दिन नहीं, जिंदगी भर इसी खुशी को वे मनाते रहें। प्रभु उनके द्वारा अपने जीवन को प्रकट करें। यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।